हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो देखो यार, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द बैड गेम। मूवी के स्टार्टिंग एक पार्टी से होती है जिनमें हम 5 दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम क्रिस होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जेमा होता है। साथ में एक और लड़का रहता है जिसका नाम पॉल होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एलेनर होता है। तो देखो यार, सारे लोगों की गर्लफ्रेंड होती है और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बात और है। तभी वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम ल्यूक होता है, जो कि इन्हीं लोगों का दोस्त होता है, लेकिन उसका घंटा इस पार्टी में कोई काम नहीं होता है। वो सिर्फ इन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता था। सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम फेलिक्स होता है और उससे देखने ही से मालूम पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मीला और शांत टाइप का लड़का है। पार्टी में कई सारे लोग थे, ऑब्वियस सी बात है, पार्टी है तो सारे लोग होंगे। बट फेलिक्स उस पार्टी में सिर्फ जेमा को ही देख रहा था और जेमा डांस कर रही थी। तभी ल्यूक उसे ऐसा करते देख लेता है और ल्यूक उससे बोलता है कि तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि फेलिक्स एक शर्मीला लड़का है और वो ल्यूक को मना कर देता है। तभी ल्यूक उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए वो कोई संदीप माहेश्वरी का उसे वीडियो नहीं दिखाता है, बल्कि उसे ड्रग्स दे देता है। इधर पॉल और एलेनर ऊपर वाले रूम में एक दूसरे का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एलेनर अपनी टेम्परेचर चेक करवाती उससे पहले ही ड्रग्स के नशे के कारण पॉल बेहोश हो जाता है, या कहें तो इतनी एक्साइटमेंट के कारण भी हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। इधर नीचे फेलिक्स जेमा के पास जाता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन जेमा उसे बड़े प्यार से मना कर देती है और कहती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और ये सारी बातें एलेनर ऊपर से सुन लेती है और वह ऊपर से नीचे आती है और सभी लोगों को बोलती है ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए। कुछ देर बाद बॉटल फेलिक्स के ऊपर आती है और फेलिक्स ट्रूथ चूज करता है। तो इस पर एलेनर पूछती है कि अगर तुम्हें एक गोल्डन टिकट दिया जाए कि तुम किसी भी एक लड़की को ऊपर रूम में ले जा सकते हो तो तुम किसे चुनोगे, और वह जेमा का नाम ले लेता है। इस पर क्रिस बहुत गुस्सा होता है और फेलिक्स को बहुत बुरी तरह पेलता है। तभी सारे लोग क्रिस को रोकते हैं और फेलिक्स वहां से रोते हुए बाहर चला जाता है। ये सब देखकर जेमा बहुत ज्यादा नाराज होती है और क्रिस से ऑन द स्पॉट ब्रेकअप कर लेती है। इधर फेलिक्स के पास कोई आता है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। क्रिस ल्यूक एक कार में एक पार्टी में जा रहे थे, जो कि किसी और की नहीं, फेलिक्स की बर्थडे पार्टी थी। इन लोगों को कुछ समय पहले ही पता चला है कि फेलिक्स एक बहुत बड़े खानदान से है, तो ये लोग वहां मुफ्त की दारू पीने के लिए जा रहे हैं। फेलिक्स ने पॉल, एलेनर और जेमा को भी इन्वाइट किया था। एलेनर बताती है कि फेलिक्स के पास बहुत ज्यादा ही प्रॉपर्टी है। इस पर जेमा बोलती है कि हम भी कम अमीर नहीं है। तभी पॉल बताता है एलेनर के फादर बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाले हैं, उनकी कंपनी डूब चुकी है। बातों बातों में सारे लोग फेलिक्स के घर पहुंच जाते हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कि फेलिक्स का घर कितना बड़ा है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि हम फेलिक्स के दोस्त हैं और उसकी बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बर्थडे पार्टी यहाँ से कुछ दूर पुरानी केबिन में चल रही है, लेकिन वहाँ आप लोग गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, आप लोगों को पैदल ही जाना होगा क्योंकि वहाँ रास्ता खराब है। और सभी लोग वहाँ से पैदल ही चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग उस पुरानी केबिन के पास पहुँच जाते हैं। केबिन के बाहर एक जस्टिन नाम का लड़का था, जो बताता है कि वो फेलिक्स का बड़ा भाई है और वो सभी लोगों को अंदर चलने के लिए बोलता है। सभी लोग अंदर जाते हैं, बट वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। तब जस्टिन कहता है कि उसे बहुत दुख है कि फेलिक्स आज नहीं आ पाएगा, कुछ कारणों से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। यह सुनकर सभी लोग डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। तभी जस्टिन बोलता है कि यहाँ खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है, वो लोग अभी भी पार्टी कर सकते हैं। तो सारे लोग जस्टिन की बात मान लेते हैं और सारे लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जस्टिन बताता है कि वह एक आर्मी ऑफिसर है और कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान से वापस लौटा है। एलेनर जस्टिन के ऊपर फिदा हो गई थी क्योंकि वह बहुत अमीर और हैंडसम दोनों था। कुछ देर बाद जस्टिन ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए सभी लोगों को बोलता है। सबसे पहले बॉटल एलेनर के ऊपर आकर रुकती है। क्रिस उसे जेमा को किस करने के लिए बोलता है और एलेनर काफी अच्छे से अपना डेयर कंप्लीट करती है। ल्यूक मजाक में कहता है कि पॉल और क्रिस को भी ऐसा ही टास्क देना चाहिए। यह सुनकर जस्टिन गुस्सा हो जाता है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि जस्टिन एक होमोफोबिक है। गेम फिर से स्टार्ट होती है और इस बार बॉटल जेमा पर आकर रुकती है और वह ट्रूथ चूज करती है। क्रिस उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, लेकिन वह उसे साफ साफ मना कर देती है। बॉटल फिर से घूमती है, लेकिन जस्टिन इस बार बॉटल को जबरदस्ती अपने ऊपर रोक लेता है और ट्रूथ चूज करता है और वह बताता है कि फेलिक्स दूसरे देश में नहीं है, वह मर चुका है। तो पहले तो सभी लोग इस बात को मजाक समझते हैं, लेकिन जस्टिन कहता है कि फेलिक्स ने इसी केबिन के अंदर फांसी लगाकर सुसाइड किया था। जब वो अफगानिस्तान से वापस आया तो उसने फेलिक्स को लटका हुआ देखा था। यह सुनकर जेमा शॉक्ड हो जाती है
और जस्टिन ने यह बात अपनी फैमिली की रिपुटेशन बचाने के लिए ही किसी और को नहीं बताया, क्योंकि वो लोग बहुत इज्जतदार फैमिली से हैं और फिलिक्स की सुसाइड की बात उन लोगों की फैमिली की रिपुटेशन खराब कर देती। और जस्टिन जानना चाहता है कि फिलिक्स ने ऐसा क्यों किया, या इस बात को वही पता करने के लिए जस्टिन ने इन पांचों को पार्टी में बुलाया है। यह सुनकर सारे लोग वहां से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जस्टिन बोलता है कि तुम लोग फिलिक्स के दोस्त हो और तुम्हें सब पता होगा। और जस्टिन उसे एक पोस्ट कार्ड दिखाता है और जस्टिन बोलता है कि यह फिलिक्स के पास मिला था और इस पोस्ट कार्ड पर फिलिक्स के लिए गालियां लिखी हुई थी। जस्टिन को लगता है कि फिलिक्स ने इसी पोस्ट कार्ड के कारण सुसाइड किया है और अब जस्टिन जानना चाहता है कि यह पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, लेकिन क्रिस को यह सब बचकाना लगता है और वह वहां से जाने लगता है। बट जस्टिन उसे रोकता है, लेकिन क्रिस गुस्से में आकर जस्टिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जस्टिन तो ठहरा एक आर्मी ऑफिसर, वह काफी आराम से ही क्रिस को मारकर जमीन पर लिटा देता है। यह सब देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। तभी एलेनर एक बोतल उठाकर जस्टिन के ऊपर अटैक करती है, बट जस्टिन उससे बच जाता है और एलेनर को एक खींच के तमाचा मारता है, जिससे एलेनर के फेस पर एक कट लग जाता है। जस्टिन अपनी पिस्टल निकालकर एक गोली पॉल के पैर में मार देता है और जस्टिन ल्यूक को कुर्सी लाने के लिए कहता है और जेमा और एलेनर को उसके ऊपर बैठाकर हाथ बांधने को बोलता है। तब तक इधर पॉल अपनी मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी जस्टिन उसे देख लेता है और पॉल के हाथ पर गोली चला देता है, जिससे उसकी उंगली कट जाती है। इसके बाद ल्यूक जस्टिन के कहने पर सभी लोगों का मोबाइल और कार की चाबी लेकर एक लॉकर में रख देता है, जिसमें हम पहले से ही कुछ ग्रेनेड रखे हुए देखते हैं। जस्टिन सभी लोगों को बांधने के बाद बोलता है कि तुम सब आपस में फैसला कर लो कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, और ल्यूक को लेकर घर से बाहर आ जाता है और उससे भी पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है। लेकिन ल्यूक बताता है कि वो फिलिक्स को अच्छे से जानता भी नहीं था और उसका काम तो सिर्फ पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करना है। जस्टिन उससे उस पार्टी में हुई सारी बातें बताने के लिए बोलता है और ल्यूक सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने फिलिक्स को ड्रग दिया था उसकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, और क्रिस ने फिलिक्स को कैसे पीटा था। तभी जस्टिन ल्यूक को बोलता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा अगर उसका वह साथ दे। और इधर घर के अंदर एलेनर क्रिस के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने ही वो पोस्ट कार्ड भेजा होगा, क्योंकि फिलिक्स के साथ उसकी ही लड़ाई हुई थी। क्रिस मना करता है, लेकिन जेमा और एलेनर को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। पॉल उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। पॉल जेमा को पीछे ड्रॉर के पास जाने को बोलता है कि अगर ड्रॉर में कोई टूल हो तो जेमा उससे उनकी मदद कर सकेगी। जेमा धीरे धीरे अपनी चेयर पीछे करने लगती है, बट उसकी चेयर अटक जाती है और वह गिर जाती है। यह आवाज़ सुनकर जस्टिन घर के अंदर आता है और जेमा को उठाता है। पॉल जस्टिन को उन्हें जाने देने के लिए बोलता है, बट जस्टिन बोलता है कि उनमें से अगर कोई भी कबूल ले कि वह पोस्ट कार्ड उसने भेजा था तो जस्टिन सारे लोगों को जाने देगा। तब तक जस्टिन ट्रूथ और डेयर खेलने लगता है और बोतल जेमा के ऊपर आती है और वह ट्रूथ चूज करती है। जस्टिन पूछता है कि जेमा के हिसाब से वह पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। जेमा शुरू में कुछ नहीं बोलती है, बट जस्टिन जब उसे एक थप्पड़ लगाता है, जेमा किसी तरह क्रिस का नाम ले लेती है, क्योंकि उन सभी को उस पर ही शक था। तभी एलेनर बताती है कि जेमा ने क्रिस को फिलिक्स के चक्कर में ही छोड़ा था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया होगा। इस पर क्रिस जस्टिन से कार्ड की डेट पूछता है, जो कि 7 सितंबर की थी, बट क्रिस सितंबर के महीने में स्पेन में था। पॉल भी इस बात को कंफर्म करता है। जस्टिन दोबारा बोतल घुमाता है, जो कि क्रिस के ऊपर आकर रुकती है। क्रिस डेयर चूज करता है। इसके बाद जस्टिन कुछ सामान लाने के लिए अंदर जाता है। सभी लोग ल्यूक को मदद करने के लिए बोलते हैं, बट ल्यूक की डर से पहले से ही फटी पड़ी थी और वह कुछ नहीं करता है। तभी जस्टिन वहाँ एक टेबल लेकर आता है और वह बोलता है कि इसे एसिड टेस्ट कहते हैं, जिसे वो लोग कैदियों से सच उगलवाने के लिए यूज करते हैं। फिर वह जेमा को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप डाल देता है और जस्टिन बताता है कि यहाँ 2 बोतल है, एक में पानी है और दूसरे में एसिड है, और क्रिस को बताना है कि वह कौन सा बोतल का लिक्विड जेमा के मुंह में डाले। क्रिस न चाहते हुए भी लेफ्ट वाली बोतल चूज करता है, बट लकीली उसके अंदर पानी होता है, जिससे जेमा की जान बच जाती है। बोतल फिर से वापस घूमती है और जस्टिन पर आकर रुकती है और जस्टिन ट्रूथ चूज करता है। जेमा जस्टिन से पूछती है कि उसने इन 5 को ही क्यों सेलेक्ट किया, पार्टी में तो और भी कई सारे लोग थे। इस पर जस्टिन बताता है कि उससे फिलिक्स के रूम से इन 5 की फोटो मिली थी और सबके चेहरे स्क्रैच किए हुए थे। इससे जस्टिन को समझ आ गया था कि इन 5 ने ही फिलिक्स के साथ कुछ किया है। बोतल फिर घूमती है और एलेनर पर आकर रुकती है और वह ट्रूथ चूज करती है। जस्टिन पूछता है कि इस बार एसिड टेस्ट किस पर किया जाए। एलेनर को 5 सेकंड का टाइम देता है और बोलता है कि अगर उसने किसी का नाम नहीं सेलेक्ट किया तो वह एसिड टेस्ट एलेनर के ही ऊपर करेगा। एलेनर डरते डरते क्रिस का नाम ले लेती है। जस्टिन फिर से अंदर जाकर एक टेबल लेके आता है। जस्टिन क्रिस को लिटाने वाला होता है, तभी क्रिस बोलता है कि वह पोस्ट कार्ड मैंने ही भेजा था, लेकिन जस्टिन उसकी झूठ पकड़ लेता है। तभी पॉल गुस्से में पागल हो जाता है और वह बोलता है तुम्हारा भाई पागल था और हम 5 उसके कोई दोस्त वोस्त नहीं थे, हम तो सिर्फ यहाँ मुफ्त की दारू पीने आए थे।
फिर वह बताता है कि जब वह और एलेनोर एक दूसरे की टेम्परेचर चेक कर रहे थे तो फिलिक्स गेट पर खड़ा होकर उसे देख रहा था और पॉल ने उसे डांटकर भगाया था। यह सुनकर जस्टिन गुस्सा हो जाता है कि पॉल उसके भाई को गे कह रहा है। जस्टिन क्रिस के मुंह में पाइप घुसा देता है और पॉल से पूछता है कि लेफ्ट या राइट। पॉल भी लेफ्ट वाली बोतल चूज करता है, मगर इस बार लेफ्ट वाली बोतल के अंदर एसिड था जो कि क्रिस के मुंह में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जस्टिन क्रिस की बॉडी को एक कपड़े से ढक देता है। जेमा बोलती है कि पॉल सही है, फिलिक्स कोई हमारा दोस्त नहीं था। पार्टी वाले दिन उसकी फिलिक्स के साथ बात हुई थी, मगर वो एक अच्छा लड़का था। आगे जेमा बताती है कि फिलिक्स यहाँ होता तो वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन इन सारी बातों से जस्टिन को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी दरवाजे पर कोई आता है। बाहर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम जॉन्सी था, जिसे ल्यूक ने ही इन्वाइट किया था। जस्टिन ल्यूक को जॉन्सी को भगाने के लिए बोलता है। ल्यूक जॉन्सी को जाने के लिए बोलता है, लेकिन जॉन्सी उसे मना कर देता है। तभी जस्टिन खुद बाहर आता है, जिसे देखकर जॉन्सी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जस्टिन उसे भी खोपचे में ले जाने लगता है, लेकिन जॉन्सी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब तक इधर जेमा ड्रॉर के पास फिर से जाने लगती है और इस बार वह ड्रॉर खोल भी लेती है, बट वह फिर से गिर जाती है। लेकिन नीचे एक आरी पड़ी थी जिसकी मदद से वो आजाद हो जाती है। एलेनोर जेमा को भागने के लिए बोलती है। जेमा खिड़की से जंगल की ओर भाग जाती है। पॉल एलेनोर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एलेनोर बताती है कि तुम्हारे पैर में गोली लगी है और तुम भाग नहीं पाते। तब तक बाहर जस्टिन जॉन्सी को बहुत अच्छे से पेलता है और उसकी एक हाथ को भी तोड़ देता है। तब जस्टिन अपनी गन ल्यूक के हाथ में देता है और बोलता है कि इसमें 3 गोलियां हैं। 50-50% चांस है कि ट्रिगर दबाने के बाद गोली चलेगी। तुम ट्रिगर दबाओ, अगर गोली चली तो वो मर जाएगा, नहीं चली तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा। ल्यूक ट्रिगर दबाता है और गोली चल जाती है और जॉन्सी मारा जाता है। तब जस्टिन ल्यूक को बोलता है कि तुम मत घबराओ, तुम पर कोई मर्डर का इल्जाम नहीं आएगा, उसके डैड सब कुछ संभाल लेंगे। फिर वह अंदर जाकर देखता है तो जेमा भाग गई थी। तब जस्टिन अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। अंदर एलेनोर ल्यूक को उसकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन ल्यूक उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह जस्टिन का साथ नहीं देता तो जॉन्सी के मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर आ जाता। जेमा भागते हुए फिलिक्स के पैलेस में घुस जाती है और उसे वहां 440 वोल्ट का झटका लगता है। वह देखती है कि फिलिक्स तो जिंदा है, बट वह वेंटिलेटर पर है। हकीकत में फिलिक्स ने मरने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया था। उसका सारा शरीर पैरालाइज्ड हो गया है, सिर्फ एक उंगली को छोड़कर। वहाँ एक स्क्रीन भी था जिस पर केबिन में होने वाली सारी घटनाएं दिख रही थी। तभी जेमा फिलिक्स से पूछती है कि यह सब उसकी मर्जी से हो रहा है। तभी वहाँ वह बूढ़ा आदमी आ जाता है और वह जेमा के ऊपर गन रख देता है, पर जेमा फिलिक्स की उंगली पर लगे कटर को फिलिक्स के गर्दन पर रख देती है और उस बूढ़े आदमी को कहती है कि गन रखकर बाहर चले जाओ। और जेमा उस गन को उठाकर दरवाजा बंद करने के लिए जाती है। तभी वह आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और गलती से जेमा से गोली चल जाती है और वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। तब जेमा फिलिक्स से पूछती है कि टेलीफोन कहाँ है, तो फिलिक्स उससे कंप्यूटर की ओर इशारा करता है। जेमा उस कंप्यूटर पर ऑनलाइन हेल्प मांगने जाती है, बट उस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है और वो जेमा को पकड़ लेता है। जेमा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि फिलिक्स की सोसाइटी में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन जस्टिन फिलिक्स के सामने ही जेमा को गर्दन तोड़कर मार देता है और यह बात फिलिक्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इधर एलेनोर अपनी हाथ की टेप निकाल लेती है और पॉल ल्यूक को बोलता है कि उसके पैर में गोली लगी है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसका दर्द कम करने के लिए ल्यूक उसे पाउडर सुंघा देता है। एलेनोर कहती है कि उसे भी बहुत पेन हो रहा है। ल्यूक जैसे ही उसके पास जाता है तो एलेनोर उसकी उंगली काट लेती है। तब एलेनोर चेयर से उठकर ल्यूक को धक्का दे देती है, जिससे वह नीचे एक टूल पर जाकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलेनोर पॉल को छुड़ाकर ले जाने लगती है। तभी जस्टिन फिलिक्स को लेकर वहां आ जाता है। एलेनोर के हाथ गन लग जाती है और वह फिलिक्स को गोली मारने वाली होती है। तभी जस्टिन बीच में आ जाता है, जिससे जस्टिन के कंधे पर गोली लग जाती है। फिर जस्टिन और एलेनोर के बीच में लड़ाई होती है और पॉल भी एलेनोर की मदद करता है और एलेनोर जस्टिन के फेस के ऊपर एसिड का बोतल फोड़ देती है, जिससे जस्टिन का आधा चेहरा जल जाता है और एलेनोर उसे एक खंबे से बांध देती है और पॉल को जीप में जाकर बैठने के लिए बोलती है। पॉल उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है और जहां उसे जीप के अंदर जेमा की लाश मिलती है। एलेनोर जस्टिन को बताती है कि पार्टी के बाद वह फिलिक्स से मिली थी और उसे लेकर वो अपने बेडरूम में गई थी। दोनों नशे में थे, दोनों एक दूसरे का टेम्परेचर चेक करना चाहते थे, बट एलेनोर पॉल को सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। और एलेनोर बोलती है कि फिलिक्स ने पार्टी के बाद नहीं, तुम्हारे आने से एक दिन पहले फांसी लगाई थी, तो समझ जाओ कि उसे किसका डर था। एलेनोर फिलिक्स को कहती है कि तुम खुद बताओ कि तुम्हें किसका डर था, तो फिलिक्स जस्टिन की ओर इशारा करता है। तभी एलेनोर अपना मोबाइल लॉकर से ले आती है और जस्टिन को एक वीडियो दिखाती है
जिसमें वो पार्टी वाली रात फेलिक्स को अपने रूम में ले जाती है और उसे किस करने लगती है। एलेनोर ने यह सब रिकॉर्ड किया था। एलेनोर पॉल के प्राइवेट पार्ट को किस करती है और फेलिक्स को कहती है कि तुम भी ऐसा करो। फेलिक्स पॉल की प्राइवेट पार्ट को शक करने लगता है। तभी पॉल की नींद खुल जाती है और वह फेलिक्स को डांटकर भगा देता है। फेलिक्स की यह हरकत देखकर जस्टिन को बहुत गुस्सा आता है। एलेनोर कहती है कि कुछ समय पहले उसके डैड बैंकरप्ट होने वाले थे, तो उसने ही ये वीडियो फेलिक्स को भेजा था उसे ब्लैकमेल करने के लिए, और वो पोस्ट कार्ड भी। एलेनोर चाहती थी कि फेलिक्स अपने डैड को कहे कि वह एलेनोर के डैड के बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उसे डूबने से बचा ले, लेकिन फेलिक्स डर गया था कि यह वीडियो अगर उसके भाई या फैमिली ने देख ली तो उसका क्या होगा, इसलिए उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। फिर एलेनोर लॉकर में रखा एक ग्रेनेड लाकर फेलिक्स के हाथ में रख देती है और कहती है कि इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। फिर वो वहां से जाकर कार में बैठ जाती है। फेलिक्स अपनी उंगली से ग्रेनेड की पिन निकाल लेता है, जिससे वहां ब्लास्ट होता है और दोनों भाई मारे जाते हैं, और एलेनोर की यह करतूत किसी को पता नहीं चलती है और वह पॉल के साथ वहां से निकल जाती है और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारना और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।